हमारे देश में अपराध, अपराधी और पीड़ित के ऊपर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन उसके कारण और समाधान पर कभी चर्चा नहीं होती। और यही कारण है कि जब किसी महिला के साथ अपराध होता है तो कुछ दिन हम सब लोग मिलकर बहुत गुस्सा अपना दिखाते हैं, बहुत रोष प्रकट करते हैं, बहुत चिंता व्यक्त करते हैं। फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर सड़क, सब जगह हम लोग पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं। कभी दिल्ली की निर्भया तो कभी हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, हम सब लोग फिर से सारा कुछ भूलकर नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जैसे ही किसी दूसरे शहर में किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा अपराध होता है तो हम लोग फिर से आग बबूला होकर, फिर से एक बार गुस्सा होकर हम लोग अपना रोष प्रकट करने लगते हैं। तो आज करेंगे हम इसी विषय के ऊपर बात। तो सबसे पहले दोस्तों, जय श्री राम। यूपी के हाथरस की मनीषा वाल्मीकि, जो दोस्तों 2 हफ्ते से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, उसने 2 दिन पहले दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ले ली। अगर आप आज की इस वीडियो में किसी व्यक्ति विशेष का रोष देखने के लिए आए हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आप यहीं छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज हम कोई रोस्ट नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे सीरियस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग रोस्ट देखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आज उन्हें इस वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही मनीषा की दिल दहलाने वाली कहानी भी मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिनों से लगातार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वो सारा कुछ देख रहे होंगे। और हाँ, उनकी उस दर्दनाक कहानी का आगे का या पीछे का भी मैं कोई हाल आपको नहीं बता रहा हूँ। और एक और ज़रूरी बात, हमारी इस बात से कोई समाधान निकलने वाला है नहीं, और ये कहानी किसी के लिए नई नहीं है। साल दर साल बल्कि दिन प्रतिदिन हमें ऐसी कहानियाँ अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में, सब जगह देखने को मिलती रहती हैं। बस निर्भया से प्रियंका, प्रियंका से गुड़िया, गुड़िया से मनीषा, केवल नाम ही बदलते हैं। और दोस्तों, शहरों के भी नाम बदलते हैं। नहीं बदलता तो हमारा समाज, समाज में रहने वाले हम, हमारा संविधान और शायद हालात जो नहीं बदलते। और इन्हीं 4 पक्षों पे हमें बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है समाज। किसी व्यक्ति के निर्माण में सबसे अहम भूमिका होती है समाज की। वह क्या सुनता है, क्या देखता है, उसके आदर्श कैसे हैं, समाज में उसे क्या क्या सिखाया जाता है, ये सब निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है और वो अपने जीवन में कैसा व्यवहार करता है। समाज में यदि हमारे आदर्श ही ठीक नहीं होंगे तो युवाओं का चरित्र कैसे ठीक हो सकता है। ध्यान रहे, चरित्र का निर्माण जेल में या पुलिस थानों में या फिर सुधार गृहों में जाकर नहीं बनता, ये तो बनता है तो सिर्फ शिक्षा से। दूसरी बात आती है हमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ या फिर हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हो। याद है यूपी के पुराने सीएम जिन्होंने एक बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। कोई आप लोगों के बीच में आकर ऐसा बयान दे जाए और आप लोग कुछ भी ना करो, ऐसे व्यक्ति, ऐसी विचारधारा और ऐसे संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ऐसे लोगों को फलने फूलने देते हो। और ये अकेला ही नहीं जो ऐसे बयान देकर जाता है पब्लिक के बीच में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। साथ ही आ जाती है मीडिया की भूमिका। आपने कभी किसी मीडिया चैनल को समाधान करते हुए देखा है या सुना है? यहाँ तक कि उन्हें टीआरपी बनाते हुए देखा है, खबरें चलाते हुए देखा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाकर खबरें चलाते हुए देखा है। और उन खबरों को टीवी सीरियल के तौर पे वो आप लोगों को दिखाते हैं। साथ ही वो ढूंढ कर लाते हैं कि पीड़िता या पीड़ित कौन है, वो किस रंग का है, किस रूप का है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म कौन सा है, उसका संप्रदाय कौन सा है, उसकी पहचान क्या है। ऐसी चीज़ें वो आपके सामने लेकर आते हैं। उनके लिए कोई दलित बन जाता है तो कोई स्वर्ण, किसी मजहब विशेष का तो ये लोग नाम तक छुपा लेते हैं, और किसी के नाम पर ये लोग पूरे देश के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हमें तय करना है कि हम लोग ऐसी मीडिया का क्या करेंगे, ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ क्या करेंगे। फिर आती है बारी संविधान की। संविधान का नाम इसलिए ज़रूरी है, हमारी न्यायपालिका को जो भी अधिकार मिले हैं वो संविधान के द्वारा ही दिए गए हैं। और इस विषय में निर्भया के केस से ज़्यादा अच्छा उदाहरण और कौन सा हो सकता है। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि निर्भया का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और उसका रिजल्ट आने में 8 साल लग गए, उसके दोषियों को फांसी मिलने में 8 साल का समय लग गया।
और उसमें से एक मोहम्मद अफरोज़ तो बचकर निकल भी गया। ऐसे डर पैदा होगा अपराधियों के मन में। इन 8 सालों में कितनी ही निर्भया हो गई होंगी और वो बेचारे गुमनामी के अंधेरे में खो गए होंगे। इसकी जिम्मेदारी भी संविधान को ही लेनी होगी, फिर चाहे संविधान में संशोधन करना ही क्यों ना पड़े। और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने अपराधी बाहर रहकर बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपराधी जेल के अंदर रहकर बनते हैं। पता नहीं कितने ही केस कितने दशकों से ऐसे ही चले जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं, और जो आगे तक पता नहीं कब तक चले जाएंगे। तो इसीलिए संविधान में बदलाव होने ज़रूरी हैं। और साथ ही ज़रूरी है कि ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़ा करके फांसी पे लटका दिया जाए। और फांसी दे देना ही काफ़ी नहीं, फांसी भी लाइव टीवी पर दिखाई जानी चाहिए, ताकि ऐसा अपराध करने वालों की रूह तक कांप जाए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो देश के हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और जाते जाते एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों का मतलब राजनेताओं का मतलब मेरा कहने का कि राजनीति को इस चीज़ के अंदर लेकर ना हो, उसमें घोलमोल मत करो और मत ऐसे लोगों का साथ दो जो राजनीति ऐसी चीज़ में लाके करते हैं। आज की ये वीडियो केवल यहीं तक है। आज मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपकी मर्ज़ी है, जो आपको करना है करो, ना करना मत करो। पर हाँ, ऐसे अपराधियों को साथ बिल्कुल भी मत दो और ऐसे अपराधियों का जमकर विरोध करो। और हाँ, अपने बच्चे को ये बात ज़रूर सिखाओ कि उनकी माँ जिसने उसे जन्म दिया है वो भी कभी किसी की बहन या बेटी रही होगी। अगर उसकी माँ के साथ ऐसा हो जाता तो क्या आज वो पैदा होता। बस दोस्तों, इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अब अपने अंदर को जगाओ और इस चीज़ का सवाल अपने दिल से सोचो और अपने बच्चों को सिखाओ। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।